आज हम लोग के साथ मौजूद हैं पोर्ट एरिया से बीजेपी उम्मीदवार अवध किशोर जी। अवध जी, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो चुनाव का कुछ ही समय रह गया है। पोर्ट इलाके में चुनाव होने वाला है, तो आप जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस इलाके में, तो कैसा रिस्पांस आपको लोगों से मिल रहा है? रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और इस बार जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी जनता तैयार है। आज जिस तरीके से 30% और 70% की बातें हो रही हैं, दीदी और फिराद हकीम साहब यहाँ पर बोलते थे कि मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, और दीदी बोलती हैं कि 30% वोट इधर उधर बंटना नहीं चाहिए। तो मैं 70% के लोगों से क्या ये बोल सकता हूँ? क्या मैं कम्युनल हो जाऊँगा अगर बोलूँ कि 70% के लोग इकट्ठे होकर के वोट करें बीजेपी को? तो हम तो सांप्रदायिक नहीं हैं, हम सेकुलर हैं। हमारी पार्टी शायद धर्म समभाव में विश्वास करती है और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बारे में बात नहीं करते। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं सभी लोगों के लिए हैं। हमने गैस चूल्हा दिया, शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के पैसे दिए, लेकिन हम लोगों ने ये भेदभाव नहीं किया कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर हम काम करते हैं। जैसे अभी धर्म के, जैसे आपने कहा कि किसी भी धर्म के साथ आप लोग ये नहीं करते, लेकिन पोर्ट एरिया जैसे माना जाता है कि एक माइनॉरिटी वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि गार्डन रीच, मोमिनपुर, बहुत सारे एरिया जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को क्या माइनॉरिटी का साथ या माइनॉरिटी वोट जो है बीजेपी को मिलेगी इस बार? बिल्कुल मिलेगी, खास करके मुस्लिम माँ बहनों को जिनके साथ ये अन्याय हो रहा था 3 तलाक का। मोदी जी ने इसको खत्म करने के बाद बहुत सारी मुस्लिम माँ बहनें मोदी जी के भक्त हो गई हैं। मोदी जी के नीतियों का और उनके जो प्रकल्पों के तरफ उनका जो फायदा हो रहा है उसके प्रति उन लोग बहुत ही निष्ठावान हैं। लेकिन टीएमसी जो है, यहाँ के जो टीएमसी के उम्मीदवार जो फिराद हकीम जी खड़े हैं, उनका दावा है कि मैं यहाँ से जीत चुका हूँ। बस एक जो है टीएमसी दावा करी है, उनके लोग जो है दावा कर रहे हैं कि चुनाव जो है यहाँ बस एक तरफा है, यहाँ पे मैंने चुनाव जीत लिया है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनका भ्रम है। अपने आप को खुश रखने के लिए अगर वो बोलना चाहते हैं तो बोले। ये 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि इस बार अवध किशोर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी यहाँ से जयी होगा और 20,000 वोटों से जीतेगा। पोर्ट एरिया का अगर विकास की बात अगर हम लोग करें, तो क्या यहाँ पे विकास जो है, बहुत सारे पहले जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता था, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, लेकिन अब सब कुछ बंद पड़ा हुआ, तो यहाँ के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? विकास नहीं बल्कि यहाँ विनाश हुआ है। लोगों को तोड़ के फोड़ के, डर दिखा करके, भय दिखा करके, जिस तरीके से टीएमसी की सरकार यहाँ चल रही है और मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से उन लोगों का तोषण होता है, कुछ लोगों को थाना, पुलिस, कटमनी, चटमनी, ये सब जो भी है उसके माध्यम से जिस तरीके से सरकार चली है, लोग उससे पिछुक्त हैं और भाजपा की तरफ और मोदी जी की तरफ बहुत खुली आंखों से देख करके उनके प्रति बहुत आसान है कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सब तरीके का हम लोग का सहूलियत मिलेगा। तो पोर्ट एरिया जो है, यह बंदरगाह, सकुरे और यह गार्डन रीच शिपिंग जो है, सब जगह पूरा नामी है और एक सुरक्षा का भी मामला यहाँ आता है। तो उस लिहाजे से क्या लगता है यहाँ कितना सुरक्षित है ये जगह? सुरक्षित तो नहीं है, इसलिए कि जिस तरीके का यहाँ पर गुंडाबानी काम करती है, थाना से, पुलिस से, लोगों को डराती है, धमकाती है। तुम ये करोगे तो ये कर देंगे, पानी का लाइन काट देंगे, तुम उसको वोट दोगे तो ये कर देंगे, इस तरीके का बहुत सारा धमकाने वाली बात। लेकिन इस बार जनता तैयार है, जनता ये धमक से डरने वाली नहीं है और पूरी बीजेपी के लिए वोट करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का आरोप है कि पिछले 74 सालों से जो है पोर्ट एरिया का विकास नहीं हुआ है और जितना ही जो जिस तरीके से बंदरगाह को रखा जाना चाहिए था उस तरह से नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बंदरगाह देखिए, ये पूरे इंडिया का, नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया का ये गेटवे है। बाहर से जहाज़ें आती हैं, पहले यहाँ जहाज़ें आती थी, लेकिन पोर्ट का दुर्दशा देखने के बाद हल्दिया पोर्ट का निर्माण हुआ और यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा है, उसमें ड्राइवर, कुली, खलासी
इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का जीवन स्तर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। झुग्गी झोपड़ी बस्ती स्लम भरे पड़े हैं। न वहाँ पानीय जल का व्यवस्था है, न जल निकासी की व्यवस्था है। यहाँ पर जो अगर 1 घंटे की बारिश हो तो यहाँ कमर के ऊपर पानी आ जाता है। माँ बहन बेटियों के लिए लज्जाजनक स्थिति तैयार होती है। तो बस्ती में आप घूमने जाइए। मैं डोर टू डोर कर रहा था, देखा आज यहाँ के मेयर हैं हकीम साहब, असेंबली में एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, अर्बन मिनिस्टर। तो ये कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन का सिटी का एक अहम वार्ड है, अहम मंडल है, असेंबली है, और इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस दुर्दशा के पूरी दोषी हमारे मेयर साहब हैं और अर्बन मिनिस्टर साहब हैं। हमारी सरकार जब बनेगी तो पहले ही बार यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था, पानीय जल की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और अल्टीमेटली जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला यहाँ पर बिल्डिंगें बने, लोगों का जीवन स्तर सुधरे, स्वस्थ परिवेश में रहने का एक उनको मौका मिले। जिस आपकी इलेक्शन जो कैंपेन आप कर रहे हैं तो किस तरह से करें और कौन कौन से जो प्रचारक अभी तक आए हैं, कोई बाहर से कोई यूनियन मिनिस्टर? बहुत से लोग आए हैं, जिसमें हमारे वो रवि किशन जी हैं, वो आए थे। हमारे शाहनवाज हुसैन वो आए थे। अभी मनोज तिवारी जी आने वाले हैं। अच्छा। अमित शाह जी का रोड शो होने वाला है। अच्छा। और इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी आए हैं। हमारे यहाँ के अध्यक्ष दिलीप दा परसों मीटिंग करके गए हैं। तो कम से कम 10-12 मिनिस्टर और बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ आएंगी, हमारे लिए प्रचार करेंगे, वक्तव्य रखेंगे। आज जफर साहब आ रहे हैं, माइनॉरिटी के जो राज्यसभा में सांसद है, उनका प्रोग्राम है सिख लाइन में। और ये हुगली जुबली में। तो प्रचार में हमारे कोई कमी नहीं है। हाँ, टीएमसी डर गई है और जहाँ जहाँ हमारा झंडा और होर्डिंग लग रहा है, रात में हम लोग लड़के लगाते हैं, सुबह तक उसको खोल के फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। हम लोगों ने कंप्लेन किया, कंप्लेन पर थोड़ा बहुत एक्शन भी हुआ, लेकिन बहुत बदतर स्थिति है। ये लोग डरा के धमका के बीजेपी का झंडा नहीं दिखे इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब लोगों के दिलों में चली गई है। बुलेट की जो राजनीति इन लोगों की थी, अब वो नहीं चलने वाला है, अब बैलेट की राजनीति है। टीएमसी तो पूरे बंगाल में खेला होबे करिए, क्या पोर्ट एरिया में भी क्या खेला होबे कुछ हो रहा है क्या? स्लोगन तो सुन रहा हूँ कि खेला होबे, लेकिन हम तो एक ही बात बोलेंगे, अब विकास होबे, खेला दीदी से होएगा। थैंक यू।